अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को हम कैलकुलेटर के ज़रिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर y का डाटा है x1 और x2 का हमें जो डाटा है वो गिवन है और हमें ये रिक्वायर्ड है कि हमने ये जो मॉडल है ये हमने एस्टिमेट करना है और इसके अलावा जो मल्टीपल आर स्क्वायर है इसको भी हमने एस्टिमेट करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूँ कि जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के जो पैरामीटर्स हैं या जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम कैसे ड्राइव करते हैं इन द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल केस। सिमिलरली मैंने आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जो आर स्क्वायर का फार्मूला है उसकी भी डेरिवेशन करवाई है। आप वो वीडियोस आप पहले देखें अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हुई तो। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास बीटा 1 है, बीटा 2 है, बीटा0 है और आर स्क्वायर के फार्मूलाज हमें गिवन हैं। इन फार्मूलाज को सॉल्व करने के लिए कुछ इक्वेशंस हैं हमारे पास जो कि कैलकुलेट करना इजी है। तो ये वो इक्वेशंस हैं जो कि हम यूज़ करेंगे हमारी कैलकुलेशन में। अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो टाइम है वो बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि हमें पहले अलग से हमें इन वेरिएबल्स को डेविएशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन इनको फार्मूला में ऐड करके फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये जो इक्वेशंस हैं अगर हम इस तरह करेंगे तो हमें इनको डेविएशन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये एक एफिशिएंट मेथड है मल्टीपल लीनियर के कोफिशिएंट्स को एस्टिमेट करने के लिए कैलकुलेटर के ज़रिए। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, y है, x1 है और x2 वेरिएबल है। तो पहले हम जो है वो x1 वेरिएबल और y वेरिएबल का जो डाटा है वो हम एंटर करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने जो रिग्रेशन की जो प्रीवियस कैलकुलेशंस हैं उनको आप क्लियर कर दें। तो इसके लिए आपने शिफ्ट और मोड पे जाके आपने 3 प्रेस करना है, फिर आपने इक्वल प्रेस कर देना है। अभी पहले हम यहाँ पे जो x1 और जो y का डाटा है वो हमने एंटर करना है फर्स्ट। Go to mode, then press 3 for regression and 1 for linear regression. Now enter the x values first and then y values. x की फर्स्ट वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 4। सिमिलरली इसको आप सेव कर लें। नेक्स्ट वैल्यू 5, 3 एंड प्लस। इसी तरह आप तमाम जो 7 ऑब्जर्वेशन हैं उसको आप ऐड कर लें। तो मैंने अब तमाम जो 7 ऑब्जर्वेशन हैं वो मैंने कैलकुलेटर में ऐड कर ली हैं। अब मैं इन वेरिएबल से रिलेटेड जितनी भी इक्वेशंस होंगी उनको मैं सॉल्व करूँगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आती है वो है सम ऑफ x1y। तो इस सम ऑफ x1y को हम यहाँ पे हमने पुट करना है, इसके अलावा हमने इसको यहाँ पे भी पुट करना है, देन इसके अलावा हमने यहाँ पे भी इसको हमने पुट करना है। अब ये हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपने जाना है, इसको आप कर दें क्लियर ऑल से, आपकी जो डिस्प्ले है वो क्लियर हो जाती है। आपकी जो मेमोरी है वो रहती है लेकिन जो डिस्प्ले है सिर्फ वो क्लियर होती है। अब आपने जाना है नेक्स्ट शिफ्ट पे और 1 पे। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई n। तो आपने भी यही करना है। तो फर्स्ट आपके पास है सम ऑफ x1y, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आपका जो x1 है वो आपका x वेरिएबल है और y आपका y वेरिएबल है। यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके पास ये सम ऑफ xy आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपने 3 प्रेस करना है तो आपके पास सम ऑफ xy आ जाएगा। यानी कि
ये जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास आ जाएगी। देन फिर आगे आपने इसको माइनस करना है एंड देन प्रेस दी माइनस साइन। नेक्स्ट आपको चाहिए, आपको सम ऑफ x1 चाहिए, सम ऑफ y चाहिए, और दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर आप जाएं शिफ्ट पे 1 पे, देन आपका जो है ये सम ऑफ x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सम ऑफ y से, तो इसको आप फिर मल्टीप्लाई करें। देन अगेन गो टू शिफ्ट 1, नेक्स्ट प्रेस करें तो ऑप्शन 2 पे आपके पास सम ऑफ y है। तो लिहाजा ये वही चीज़ हमने कैलकुलेटर के अंदर कर ली है जो कि इस फार्मूला में गिवन है। अब जस्ट हमने इसको डिवाइड करना है n से। n हमारा कितना है, इसको हम डिवाइड कर देंगे n से। n हमारा है 7। सो अगर आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, सम ऑफ x1 y आ जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू मैंने इन फार्मूलाज में मैंने पुट कर दिए जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी। अब नेक्स्ट हमने ये जो सम ऑफ x1 स्क्वायर है ये हमने फाइंड करना है। तो देखें कि जो सम ऑफ x1 y है ये डेविएशन फॉर्म में है, तो ये वेरिएशन है x वेरिएबल में। और आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था कि वेरिएशन का फार्मूला क्या है, वेरिएशन इक्वल टू वेरिएंस मल्टीप्लाई बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो n-1 है। तो अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आप जाएंगे अपने कैलकुलेटर के शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे, नहीं अभी अब आपने जो है वो शिफ्ट 2 प्रेस करना है। यहाँ पर आपके पास जिस एक्स सिग्मा n-1 नज़र आ रहा होगा, तो ये सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स वेरिएबल का। तो चूँकि जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं स्क्वायर कर दूंगा। देन फिर इसको मैं जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से, तो अब ये मेरा ये वेरिएंस बन गया। अब इसको मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करूंगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, n-1, n हमारा 7 है, तो 7-1 इक्वल्स 6। तो इसको मैं फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा सम ऑफ x1 स्क्वायर का। तो अब जहाँ जहाँ पे सम ऑफ x1 स्क्वायर था वहाँ पे मैंने इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने पुट कर ली हैं। अब नेक्स्ट जो मैंने फाइंड करना है वो सम ऑफ y स्क्वायर है। तो ये देखें कि ये भी एक वेरिएशन है, तो इसको भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने x1 की वेरिएशन हमने फाइंड की है। तो इसके लिए अगेन हम शिफ्ट 2 प्रेस करेंगे, देन नेक्स्ट प्रेस करेंगे, तो हमारे पास ये y का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा सैंपल में। तो आप 3 प्रेस करें, देन स्टैंडर्ड डेविएशन को आप स्क्वायर करें वेरिएंस हासिल करने के लिए। देन फिर इसको आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दें जो कि 6 हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 28.8571। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको y का मीन भी चाहिए और x1 का मीन भी आपको चाहिए, जो कि आपने जहाँ पे ये पुट करना है। सो इसका मीन निकालने के लिए हम जाएंगे शिफ्ट 2 पे। तो ये देखें कि फर्स्ट ऑप्शन पे आपका x का मीन है, तो ये बेसिकली x1 का मीन है। 1 प्रेस करेंगे तो ये इक्वल आपके पास x का मीन आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने y का मीन फाइंड करना है तो अगेन जाएं आप शिफ्ट 2 पे, नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास जो y का मीन है वो फर्स्ट ऑप्शन पे आएगा। 1 प्रेस करें, देन इक्वल, तो आपके पास y का मीन भी आ गया। सो अब मैंने यहाँ पे y का मीन भी लिख लिया है और x का मीन भी मैंने फाइंड करके लिख लिया है। अब नेक्स्ट जो हमें चीज़ें चाहिए वो हमें सम ऑफ x2 y चाहिए और सम ऑफ x2 स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए मुझे अब x2 और y का जो डाटा है वो मुझे दोबारा से एंटर करना पड़ेगा। तो देखें कि ये हमारा x2 है, ये हमारा y है। अब इनका डाटा हमने अलग से एंटर करना है। जो प्रीवियस जो डाटा है ना उसको अब हम अपने उन्हीं कैलकुलेटर की मेमोरी से हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा x2 होगा ये हमारा x है और y हमारा y ही रहेगा। सो अब आप अपनी जो हिस्ट्री है वो आप क्लियर कर दें। इसके लिए आप शिफ्ट मोड देन क्लियर ऑल,
करेंगे तो अब जो डाटा है वो क्लियर हो चुका है। अब आप x2 और y का जो डाटा है वो आप एंटर करेंगे। तो x2 की फर्स्ट वैल्यू, इससे एंटर करने से पहले आपने इसको रिग्रेशन मोड में कर लेना है। सो अब x2 है आपका 8, y4 है m प्लस सिमिलरली 10, 3 m प्लस। ओके, तो अब मैंने तमाम 7 ऑब्जर्वेशंस हैं x2 और y वेरिएबल की वो मैंने एंटर कर ली हैं। अब आप जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपने सेम प्रोसेस अप्लाई करना है जो कि आपने पहले किया था। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको क्या चाहिए, सम ऑफ x2 y चाहिए। तो इसके लिए आप जाएँ अपने शिफ्ट 1 पे। यहाँ पे आपको देखें कि यहाँ पे सम ऑफ x2y है माइनस सम ऑफ x2 सम ऑफ y डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे आप जाएं, आपको सम ऑफ xy चाहिए तो इसलिए अब नेक्स्ट पे जाएं, 3 प्रेस करें, देन माइनस, देन सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y। So then divide it by 6 divided by 6 divided by 7 because there are 7 observations. ओके, तो नेक्स्ट टर्म आपको चाहिए सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ये चूँकि आपकी ये वेरिएशन है तो इसके लिए आप जाएं शिफ्ट 2 पे, देन ये आपका x2 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का 3 प्रेस करें, इसको भी इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसका आप स्क्वायर करें, देन इसको आप मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें बिकॉज 6 इज़ आवर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो we get the answer of sum of x2 square. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब आपने जो x2 का जो मीन है आपने वो फाइंड कर लेना है। तो उसके लिए सेम प्रोसीजर है। इसके लिए आप जाएंगे शिफ्ट 2 पे, तो यहाँ पे x का मीन है जो कि 1 पर है, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास x2 का मीन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने x2 का जो मीन भी हमने फाइंड कर लिया है और उसको हमने यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया है। तो अब हमें सिर्फ एक टर्म चाहिए जो कि सम ऑफ x1 x2 है। तो इसके लिए अब आप दोबारा x1 और x2 का जो डाटा है वो अब आप एंटर करेंगे। अब याद रखें कि इसमें हमारा जो x1 है ये हमारा y बनेगा और जो x2 है इसको आप एक्स वेरिएबल ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब आपने ये थर्ड टाइम डाटा आखिर में x1 और x2 का आपने सेपरेटली एंटर करना है। उससे पहले आप इसका जो है प्रीवियस डाटा है तो वो आप क्लियर कर लें। डी शिफ्ट मोड 3 इक्वल। सो अब आप दोबारा जाएं मोड पे 3 पे, देन 1। सो नाउ एंटर द डाटा ऑफ x1 एंड x2। याद रखें कि हमारा जो x2 है वो हमारा x वेरिएबल है और y जो है वो हमारा x1 है। अब यहाँ पे तो अब आपने फिर पहले x2 का जो डाटा है वो आपने एंटर करना है, फिर आपने x1 का डाटा आपने एंटर करना है। सो 8, 2 m प्लस 10, 5 m प्लस। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने तमाम जो 7 ऑब्जर्वेशन हैं x1 एंड x2 वेरिएबल की वो मैंने एंटर कर ली हैं। अब आपको इनका जो सम ऑफ x1 x2 चाहिए तो उसके लिए आप ये वाला जो फार्मूला है वो आप यूज़ करेंगे। तो अगर आप देखें कि आपको सम ऑफ x1 x2 माइनस सम ऑफ x1 सम ऑफ x2 डिवाइडेड बाय n आपने करना है। तो फिर आप दोबारा आप शिफ्ट 1 पर जाएं, यहाँ से आप नेक्स्ट प्रेस करें, यहाँ पर आपको सम ऑफ एक्स वाई होगा। तो आपका जो सम ऑफ एक्स वाई है ये आपका सम ऑफ x1 x2 है। तो आप 3 प्रेस करें, देन आपने माइनस करना है,
अब आपको x1 का सम चाहिए। याद रखें कि आपका जो x1 है वो आपका y है। सो शिफ्ट 1 नेक्स्ट सम ऑफ y 2 देन मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x2। आपका जो x2 है वो आपका x वेरिएबल है। सो शिफ्ट 1 प्रेस 2 फॉर सम ऑफ x। नाउ इसको आपने 6 से डिवाइड कर 7 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 7, तो आपके पास सम ऑफ x1 x2 का आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास सम ऑफ x1 x2 का आंसर आ गया। यहाँ पर सम ऑफ x1 x2 का ये 16.28571 आंसर है। अब आपको इसका स्केयर भी चाहिए क्योंकि आपको इसको फार्मूला में यूज़ करना है। यहाँ पर देखें, आपको सम ऑफ x1 x2 का आपको ये स्केयर भी चाहिए, तो अब आप इसका स्केयर कर लें। देन आप आंसर को आप स्केयर कर लें तो आपके पास इसका सम ऑफ x1 x2 का होल स्केयर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जितनी भी टर्म्स चाहिए थी वो आपने फाइंड कर ली हैं। अब आप बारी बारी इन टर्म्स को आप इन फार्मूलाज में आप जो है वो पुट कर दें। मैंने पुट कर लिया है। देन आप इनको कैलकुलेट कर लें, फिर आपके पास β1 हैट और β2 हैट का आंसर आ जाएगा। फिर आपने इन्हीं को आपने जो इंटरसेप्ट का जो फार्मूला है उसमें आपने ये वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। तो फिर आपके पास यहाँ पर आपके पास फिर β0 हैट का भी आंसर आ जाएगा। फिर जब आपके पास β1 हैट भी आ गया, β2 हैट भी आ गया, देन आपने इन दोनों वैल्यूज़ को आपने सब्स्टिट्यूट करना है इस आर स्क्वायर के फार्मूला में। इसके अलावा जो सम ऑफ x1y है, सम ऑफ x2y है, ये आपने ऑलरेडी उसमें पुट कर दिया है। फिर सम ऑफ वाई स्क्वायर भी आपने ऑलरेडी इसमें पुट कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रीवियसली आपको मैंने बताया था कि जब आप लोग ये तमाम टर्म्स फाइंड कर लेंगे तो इनको आपने β1 हैट और β2 हैट और β0 हैट के फार्मूलाज में आपने पुट करना है। देन आपको इन तीनों के जो आंसर्स हैं वो आ जाएंगे। तो मैंने ये आंसर फाइंड कर लिए हैं। इनको मैंने एक जगह इंटीग्रेट करने के लिए मैंने इस एस्टिमेटेड इक्वेशन में इनको मैंने लिख दिया है। तो आपकी जो इक्वेशन बनती है वो है y हैट इक्वल्स 1.2545 minus 0.0435 x1 plus 0.2914 x2. So this is our estimated regression equation for two independent variable case. अब आप इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आप कर लें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब आप प्रैक्टिकली कोई रिसर्च करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो β1 हैट का जो कोफिशिएंट है उसको आप इंटरप्रेट करें, जो कि -0.0435 है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका x1 वेरिएबल अगर 1 यूनिट से इंक्रीज़ होता है तो आपका जो y वेरिएबल होगा वो 0.0435 यूनिट से डिक्रीज़ हो जाएगा, होल्डिंग दी x2 कांस्टेंट। सिमिलरली जो β2 हैट है वो 0.2914 है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका x2 वेरिएबल 1 यूनिट से इंक्रीज़ होगा तो उसके रिस्पॉन्स में जो y वेरिएबल है वो 0.2914 यूनिट से इंक्रीज़ हो जाएगा। ये इंक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ होगा, बिकॉज इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसके साथ नेगेटिव साइन है। सो होल्डिंग दी x1 कांस्टेंट। तो मल्टीपल रिग्रेशन में आपने होल्डिंग दी अदर फैक्टर कांस्टेंट आपने लाजमी लिखना है। नेक्स्ट, अब β0 हैट की जो इंटरप्रिटेशन है वो ये होगी कि अगर x1 और x2 अगर दोनों को अगर हम ज़ीरो अगर हम पुट कर दें यहाँ पे, तो ये जो होल टर्म्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। तो पीछे जो आपका जो y हैट है वो फिर इस इंटरसेप्ट के इक्वल हो जाएगा। तो लिहाजा लिहाजा β0 हैट आपका इंटरसेप्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर तमाम वेरिएबल्स अगर तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर ज़ीरो हों तो y की जो मीन वैल्यू होगी वो 1.2545 होगी। नेक्स्ट, आप जो आर स्क्वायर की जो इंटरप्रिटेशन है वो भी आप देख लें। आर स्क्वायर है 0.5004। इसका मतलब ये है कि 50.04% वेरिएशन इन y इज़ जॉइंटली एक्सप्लेन्ड बाय x1 and x2. So that's all for this lecture. Thanks for watching.